गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो 2 है 9th क्लास के लिए विद्यार्थियों, आज हमें चैप्टर 5 नंबर पे जो बुक्स में आता है, ठीक है, बायोलॉजी के अंतर्गत उसका हमें अध्ययन करना है। ठीक है, इससे पहली वीडियो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी थी तो कृपया वो वीडियो भी आप जरूर ठीक तरह से देख लेंगे और वहाँ पे जो मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है तो आप उसको एक बार देख लेंगे और उसको आप अपनी पहले जो पेज है उस पर लिख लेंगे। ठीक है, मैंने आपको जो बुक संबंधित और नोटबुक संबंधित जो रूल्स बताए थे उनको भी आप ठीक से फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा जो चैप्टर है, हालांकि बायोलॉजी का ये पहला पार्ट होगा, लेकिन आपका जो बुक्स में आएगा ये 5वें नंबर पे आएगा। तो आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है कि आपको चैप्टर नंबर 5 ही डालना है। ठीक है, ये बायोलॉजी की क्लास होगी तो इसमें आपको यहाँ पर पहला चैप्टर ही शुरू करना है। ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है सबसे पहले उसी पर चर्चा करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ सेल। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि हमारी जो बॉडी है वो एक मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो बहु कोशिकाएं हैं। आप समझ सकते हो, हाथ का डिपार्टमेंट अलग होता है, आंख का अलग है, गर्दन, पेट के अंदर भी हृदय है ना, बहुत सारा सिस्टम, यानी कि कहीं ना कहीं सभी कुछ अलग अलग होता है और इन अंगों के कार्य भी अलग अलग होते हैं। आप सभी सिंपल सी जानते ही होंगे, जैसे कि हाथ का कार्य उठाना, खाना, है ना, ये सब चीजें क्या होता है, हाथ का कार्य। अब आंख से अगर मैं कहूं कि आंख से जरा आप चाय पी के दिखाओ तो आप चाय नहीं पी सकते ना। क्यों? क्योंकि जिस पार्ट्स के अंदर जो भी कार्य दिए हैं, यानी कि जिस अंग के अंदर जो भी कार्य होता है वो अंग वही कार्य कर सकता है, अदर नहीं कर सकता। ठीक है, तो सोचने वाली बात यह है विद्यार्थियों कि इनके कार्य अलग अलग होते हुए भी ये एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, तो हमें इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है, यही सब सीखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थियों कि हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, उसको कोशिका कहते हैं। हो सकता है आपने 8वीं क्लास तक ये नाम नहीं सुना होगा और अगर सुना भी होगा तो वहां पर आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब आप 9th क्लास में, यानी कि अब आप एक सीनियर क्लास में आ गए हो तो यहाँ आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, लेक्चर के माध्यम से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी मैं आपको यहाँ पर बात बताऊंगा उसको आप पहले ठीक प्रकार से देखोगे, उसके बाद वीडियो को दोबारा देखोगे, लिखोगे, तभी आप यहाँ से याद कर पाओगे। सब्जेक्ट पर अगर पकड़ बनानी हो विद्यार्थियों तो 9th क्लास ही है जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे, कॉपी करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ सबसे छोटा जो अंग है, यानी कि किसी भी पार्ट का, किसी भी सजीव का जो सबसे छोटी यूनिट होगी, सबसे छोटी इकाई कह सकते हो आप इसको, वो क्या होगी, कोशिका होगी, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, सबसे छोटी। अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये कोई सजीव है, सजीव मतलब ये चाहे तो पेड़ पौधा हो या फिर जीव जंतु हो, ये कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदर श्वसन क्रिया होनी चाहिए, सांस लेना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जो सजीव होते हैं ना वे सारे के सारे क्या होते हैं, जिनमें श्वसन होता है, जिनमें ऊर्जा ग्रहण की जाती है, ऊर्जा निकाली जाती है, कार्य भी होता है, उनमें वृद्धि भी होती है, छोटे से बड़े होते हैं, वे सारे के सारे चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास एक सजीव है। ठीक है जी, आदमी भी हो सकता है, पेड़ पौधा भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सजीव का निर्माण कैसे हुआ होगा, इस शरीर का निर्माण एक शरीर से हुआ होगा। मान लेते हैं सजीव में मैंने एक जंतु ले लिया, ठीक है, एक शरीर से इसका निर्माण हुआ होगा, और शरीर का निर्माण किससे हुआ होगा, अंग तंत्रों को मिलाकर, अंग तंत्रों से। ठीक है, अंग तंत्रों से शरीर का निर्माण हुआ होगा, एक बॉडी का निर्माण हुआ होगा, छोटे छोटे, ठीक है, जो पार्ट्स हैं, जो सिस्टम है, उनको मिलाकर। अब ये जो अंग तंत्र है
इनका निर्माण किससे हुआ होगा? तो भैया आप यहां पर कह सकते हो कि इनका निर्माण अंगों से हुआ होगा, क्योंकि जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तभी तो एक अंग तंत्र बनेगा। मान लेते हैं उंगली है, जब एक उंगली आएगी, दूसरी उंगली आएगी, तीसरी उंगली आएगी, चौथी उंगली आएगी, तभी तो ये पूरा का पूरा क्या बनाएगी? एक अंग तंत्र बनाएगी मिलकर। हाथ का पंजा है ना, ये क्या हुआ? एक अंग तंत्र हुआ। ऐसे ही पूरी बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिनको आप अंग तंत्र कह सकते हो। अब ये अंग कैसे बने होंगे विद्यार्थियों? ये ऊतक से बने होंगे, टिश्यू जिसको आप कहते हो। ठीक है, इनका बहुत बड़ा समूह होगा, समूह के रूप में ये होंगे, मतलब एक ग्रुप के रूप में होंगे। इनका अध्ययन हम नेक्स्ट चैप्टरों में करेंगे, तो आपको यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ऊतक क्या होगा। इसकी डेफिनेशन हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं? अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, अंगों का निर्माण होगा और फिर इसके बाद अंग तंत्रों का निर्माण होगा, इसके बाद शरीर का निर्माण होगा। और शरीर को क्या बोलते हैं? एक सजीव, यानी कि एक जीव जंतु भी कह सकते हो। अब ये जो ऊतक है, इनका निर्माण किससे हुआ होगा? कोशिकाओं से हुआ होगा। ठीक है, तो ये तो बात थी सजीव की। अगर आप यहाँ केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, यानी कि रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान पढ़ोगे, तो उसके अंदर यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर सबसे छोटी जो इकाई होती है किसी पदार्थ की, वो एटम होती है, जिसको आप परमाणु कहते हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये इससे भी संबंधित है, यानी कि वास्तव में विद्यार्थियों दुनिया में सबसे छोटा जो कण होगा वो परमाणु ही होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? जो लिविंग एटम है, ठीक है, तो यहां से इसकी दो लाइनें चलती है, एक तो अणु यानी कि निर्जीव, और एक चलती है सजीव। ये सारी की सारी जो प्रोसेस बनाया है मैंने यहाँ पर, ये सजीव के लिए बनाया है। और उस साइड में आता है आपका निर्जीव। निर्जीव मतलब अणुओं से मिलाकर तत्व बनेगा, तत्वों से एक यौगिक बनेगा, और यौगिकों को आपने नाम रखा हुआ है, जैसे कि आपका पानी है ना, या कोई भी पदार्थ आप यहाँ पर इसका नाम आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि पानी, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? यौगिक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, मिश्रण यौगिक ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, निर्जीव के अंदर आ जाएंगे। और हमारा जो सजीव प्रोसेस होगा, ये सारा का सारा ये वाला सजीव प्रोसेस होगा। तो फिलहाल बात करते हैं कोशिका। जीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। याद रखिए मेरी बात, नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि हम सभी लेक्चर केवल आपको बोल के ही यहां से लिखाएंगे। ठीक है, तो सजीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? जीव की या सजीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। आसान है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कोशिका की जो पार्ट्स हैं उनकी। विद्यार्थियों, जो कोशिका के जो पार्ट हैं, वो कोशिका दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। अब ये जो पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, इनका अध्ययन भी हम दोनों अलग अलग तरीके से यहां पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम छोटे छोटे खंडों के रूप में यहां से पढ़ेंगे। छोटे छोटे खंडों के रूप में हम यहाँ इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की होगी? तो मैं जानकारी दे दूं आपको कि सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसका अध्ययन क्या था, किसने किया था? स्क्रीन पर लिख दिया है, रॉबर्ट हुक। अब बात करते हैं इन्होंने कैसे अध्ययन किया था। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी, जो अपने ही द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी थी। सूक्ष्मदर्शी का नाम सुना है आपने? सूक्ष्मदर्शी का मतलब है माइक्रोस्कोप, मतलब इस तरह की होती है। जो आप कहीं हॉस्पिटल में गए होंगे जांच के लिए, तो आपने एक ऐसी मशीन देखी होगी, वहां पे इस तरह की होती है सूक्ष्मदर्शी। तो हो सकता है जो रॉबर्ट हुक की सूक्ष्मदर्शी थी वो थोड़ी अलग हो, क्योंकि उस टाइम इतना मॉडर्न नहीं था, थोड़ा सिंपल था, तो अलग तरह की इनकी सूक्ष्मदर्शी हो सकती है। लेकिन जानकारी के लिए मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने कब देखा था इसको? अगर आपसे सन की बात करता है तो आप कह सकते हो
कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसको सबसे